राशियों का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि चंद्रमा जिस राशि में बैठते हैं वही हमारी जन्म की राशि होती है। उसी से संबंधित मैंने 12 राशियों की अलग अलग वीडियो बना रखी है जो आप सबने बहुत प्यार किया है और बहुत पसंद किया है उन वीडियोस को। उसी श्रृंखला में आज मैं बात करने जा रहा हूं कि वृश्चिक राशि वालों को क्या चीज़ें अपने जीवन में नहीं करनी चाहिए। इसी श्रृंखला में अन्य राशियों का भी बताऊंगा। आज शुरुआत करता हूं कि वृश्चिक राशि वाले अगर इन बातों का ध्यान रख लें तो उनकी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से परिवर्तन आएगा और कुछ चीज़ें जो ज़िंदगी की वो झेल रहे होते हैं उसकी दिक्कतें कम होंगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करने से आपका और हमारा रिश्ता बना रहता है। शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, वृश्चिक राशि वाले यानी चंद्रमा जब जन्म के समय आपके जन्म पत्री के अंदर वृश्चिक राशि में होता है तो आप वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं। आपको क्या खास बात ध्यान रखनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी शुरुआत आपके बचपन से ही करते हैं। बचपन में आपको क्या नहीं करना चाहिए? आपको सबके लिए अपनी ज़िंदगी न्योछावर नहीं करनी चाहिए। अर्थात आप जो मित्रताएं रखते हैं, बहुत सारे मित्र बना लेते हैं, उसके प्रति संवेदनशील रहिए। इसको ऐसे कहिए कि उसके प्रति सतर्क रहिए, क्योंकि संवेदनशीलता आप कई बार बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि वो वृश्चिक राशि वाले लोग ज़्यादा ठीक रहते हैं जिनकी बहुत बड़ी मित्र मंडली नहीं होती है। तो बचपन से इस बात का खास ध्यान रखिए कि इतनी बड़ी मित्र मंडली ना बनाएं जिसके कारणवश आपका कहीं ना कहीं नाम खराब हो जाए। आप कहेंगे आचार्य जी, फ्रेंड्स बनाने से भी कभी नाम खराब हुआ है? बिल्कुल होता है। वृश्चिक राशि वालों का कारण है दर्शकों, जब वृश्चिक राशि वालों के दोस्त बहुत सारे होते हैं ना, तो सबके लिए आप अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाकर उनके काम के लिए भागते दौड़ते कहीं भी चले जाते हो और उस भाग दौड़ के जाने के चक्कर में जो आपका परिवार या आपके करीबी जन का जो कार्य है उसे तो छोड़ देते हैं, कभी कभी अपना भी कार्य छोड़ देते हैं। क्या मिलेगा फिर इसके चक्कर में? बदनामी ही तो मिलेगी। लोग यही तो कहेंगे आपके करीबी कि सारे दिन मित्रों के पीछे अपना समय खराब करते रहते हो। आप कहेंगे आचार्य जी क्या करें, हमारा प्रेम है अपने मित्रों के लिए। लेकिन दर्शकों, प्रश्न ये उठता है कि क्या वृश्चिक राशि वालों के मित्र भी उनको उतना सहयोग देते हैं? अब जब इसका उत्तर दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रहा था कि बहुत घनिष्ठ मित्रों की गिनती कम रखिए। इसका स्पष्ट जवाब है कि अगर आपने 20 मित्र बनाए तो सिर्फ 2 ही हैं जो आपके काम आएंगे। आप 20 के 20 मित्रों के काम आने वाले हैं, परंतु आपके काम सिर्फ 2। तो ऐसा क्यों ना करें कि घनिष्ठता 2 से रखें, बाकियों से मित्रता वाला संबंध नहीं, सामाजिक प्रक्रिया वाला संबंध रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहली बात, इसी बात पर नियंत्रण रखना है। इसी बात से संबंधित एक दूसरा विषय भी आता है कि वृश्चिक राशि वाले क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जरा जल्दी ही किसी के साथ प्रेम संबंधों में मत आया करो। बहुत ज़्यादा गंभीरता हो जाती है जीवन के अंदर। सीधे शब्दों में बिना किंतु परंतु को बोल रहा हूँ कि अफेयर कम उम्र में मत करना। अगर आपने लव अफेयर कम उम्र में किया तो आपको धोखा 100% मिलेगा। कारण वही है जो मित्रता वाला था। आप इमोशनली बहुत डेडिकेटेड होते हो, बहुत डिवोशनल होते हो और इसी कारणवश जो आपकी पॉजिटिव क्वालिटी है ना, क्या दूसरे को ढंग से एनालिसिस करना, वो आप ताला बंद करके रख देते हो। क्यों? क्योंकि इस वक्त तो सबसे ज़्यादा क्या तेज चल रहे हैं? इमोशंस। तो इसलिए बोल रहा हूँ, लव अफेयर में बहुत जल्दी कम उम्र में नहीं पड़ना है। अगर आप सही में प्रेम का आनंद लेना चाहते हैं
तो एक सही उम्र में ही संबंधों में उसे परिवर्तित कीजिए, अन्यथा इतना नुकसान उठा लोगे कि आपको लोगों पे से भरोसा उठ जाएगा। अब उसका क्या फायदा होगा? उसका नुकसान ही होगा दर्शकों, फायदा नहीं होगा। क्योंकि अब तीसरी बात पर आते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। वह विषय भी आपका कहीं ना कहीं इमोशन से ही जुड़ा हुआ है, पर ये इमोशंस अब आपकी कार्यशैली में आते हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में, यानी करियर के चुनाव में। करियर के चुनाव में आप जब भी ऐसा करेंगे कि बार बार फील्ड चेंज करेंगे, किसके कहने पर? दूसरों के कहने पर, तो इस सबसे बड़ी कमी कर देते हैं आप अपनी जिंदगी के अंदर। क्योंकि वृश्चिक राशि वालों, आपका जो पहला थॉट आता है वो स्वयं का होता है। तो अपने अनुसार चुनाव कीजिए, अपनी स्ट्रीम्स को, अपनी क्वालिफिकेशंस को सलाह लीजिए, मना नहीं कर रहा हूं, पर अपनी पसंद के अनुसार। क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि वालों, आप दूसरे के अनुसार चल तो सकते ही नहीं, तो फिर क्यों कोशिश करते हो बिल्कुल ही विपरीत दिशा में जाने की? क्योंकि आपको जो पसंद होगा उसे आप बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़बरदस्त है। ध्यान केंद्र करना, यानी किसी एक जगह पर जब ज़िंदगी डेडिकेट करते हो तो उसका फ़ायदा उठाते हो। लेकिन वही मैंने कहा ना, इमोशंस में कंट्रोल रखो, रिलेशनशिप स्टेटस पर ज़रा नियंत्रण रखो, लेकिन वो बात अपने करियर पर लगाओगे तो बहुत फ़ायदा होगा। तो क्या नहीं करना करियर के चुनाव में? बार बार परिवर्तन नहीं करना है। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दर्शकों ये कहूँगा कि जब हम जीवन साथी के चुनाव की बात आती है, जीवन साथी की चॉइसेस की बात आती है, लाइफ पार्टनर को ढूंढना है, तो वृश्चिक राशि वालों क्या नहीं करो, आप एक बात बिल्कुल मत किया करो, और वो ये है कि अपने लाइफ पार्टनर की चॉइसेस में कॉम्प्रोमाइजेस। ये जो कॉम्प्रोमाइजेस आप अपने रिलेटिव्स के कारण कर लेते हो, क्षमा चाहूँगा, पर कभी कभी फैमिली प्रेशर के कारण कर लेते हो, ये बहुत गलत हो जाता है। अक्सर मैंने देखा है कि आप जब भी ऐसे विवाह करते हैं जिसमें आपने पहले थोड़ा सा भी समय नहीं दिया, बातचीत नहीं करी, अपने अंदाज में, अपने तरीके से सामने वाले को जज या एनालिसिस नहीं किया, सिर्फ घर वालों ने कहा तो शादी कर ली, आपको वो रिश्ता निभाने में बहुत बहुत, सही बताऊं, बहुत दिक्कत आती है। तो इसीलिए समय देना आवश्यक है। वृश्चिक राशि के व्यक्ति हो, जब तक गहराई में किसी चीज के नहीं जाओगे तो आनंद नहीं उठाओगे। इसीलिए रिश्तों में यहाँ पर वही बात रखनी है कि जीवन साथी के चॉइसेस में थोड़ा विलंब हो जाए, चलता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप वो साथ निभा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपने तो दूसरों की मानी। सही मायने में बात समझ आ रही है दर्शकों कि वृश्चिक राशि वालों को अक्सर कुछ लोग इस तरह की बातें कहते हैं कि आप दूसरों की नहीं मानते, आप अपने मन की करते हो, और मैं ये कह रहा हूं कि आपको ऐसा ही करना चाहिए। क्योंकि दर्शकों, आप अपनी गति को, अपने रास्ते को, अपने तौर तरीके को नहीं बदल पाओगे, क्योंकि वृश्चिक राशि है आपकी। इसलिए कह रहा हूं, ज़्यादा बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगली वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं आपकी और जो आपको ज़रूर करनी चाहिए, यानी अपनानी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। देखिए दर्शकों, कई बार इंसान बात करते हुए ये सोचता है कि हमें कुछ बदलाव अपनी पर्सनैलिटी में करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं ग्रह अनुसार, स्थितियों अनुसार, जो हम चाहकर भी नहीं बदल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसी ही बातें आपको बताई हैं, परंतु अगर आप अपने बारे में थोड़ा सरलता से देखना चाहते हैं परंतु विस्तार में, तो आइए हमारी प्लेलिस्ट पर, जिसमें राशियों की विस्तृत जानकारी दी हुई है, और उसी में ही ये वीडियो भी जुड़ जाएगी। इसी के अनुसार दर्शकों, अन्य वीडियो अन्य राशियों की आती रहेगी। अब आप ही बताइएगा कि आप कौन सी राशि के हैं और क्या सही मायने में देखना चाहते हैं, उसी बारे में बहुत विस्तार से वर्णन करके आपके लिए लेकर आऊँगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सिर्फ महत्वपूर्ण बातें ही बताई हैं, तो अगर अन्य बातें भी जाननी हैं तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। लाइक कर लीजिए ना वीडियो को, अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।